हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आपके भी ब्लाउज के आर्मों में झोल आता है। अगर आपका भी चेस्ट कसता है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको कहीं देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आपको पहले इसका साइज बता देते हैं। ये ब्लाउज की लंबाई है 15 और 42 है चेस्ट इसका। और इसके बाद और सारा मेजरमेंट हम लगाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन कपड़ा है, इसको हटा दिया। और यहाँ पर अस्तर है, अस्तर को डबल फोल्ड करके फैलाना है। जितने में आपका चेस्ट आ जाए उतना आपको फैला लेना है। सीधा कर लेंगे अस्तर को। ये देखिए 42 का चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरह से पहले 42 का चौथाई हिस्सा कैसे निकालेंगे ये आपको बता देते हैं। ये हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर ये हमने 2 फोल्ड किया, फिर इसके बाद यहाँ पर हमने 4 फोल्ड किया। ये देखिए 4 फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे, 10.5 इंच आ गया। तो यहाँ पर मुझे रखना है चेस्ट। आई हुक के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर आधा इंच का। ये देखिए, और यहाँ से मुझे अस्तर वाला है तो यहाँ से मैंने आधा इंच छोड़ दिया है। अब इसके बाद यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे, जो कि लंबाई 15 ब्लाउज तैयार है तो यहाँ पे 16.5 लगाएंगे, बेल्ट वाला बना रहे। और चेस्ट यहाँ पे देखेंगे 10.5 इंच का फिटिंग आ रहा है। और यहाँ पर 1.5 इंच मैंने रखा मार्जिन, 1.5 इंच या 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हो। तो टोटल मैंने 2 इंच रख दिया है। इतना कपड़ा मैंने फोल्ड किया है। फिर यहाँ पर अब इसको छोड़ते हुए कंधा रखेंगे हम 6.5 इंच रखेंगे कंधा हम। यहाँ पर मैंने 6 इंच कंधा रखा। अब आर्मों का निशान आपको बताएंगे कैसे लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आर्मों का निशान मैंने लगाया आपका यहाँ पर 6 इंच 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच मैंने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। इसको सीधा कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर इसको सीधा कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें झोलना है तो क्या करेंगे, अंदर तरफ निशान लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको अंदर तरफ निशान लगा दिया, आधा इंच का अंदर तरफ निशान लगाना है। और यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से आपको अभी शेप दे देंगे, 1 इंच का बिल्कुल यहाँ से उठाएंगे इस तरह से। और यहाँ से मुझे अंदर की तरफ ही शेप देना है। अभी इस आर्मों को नापेंगे कि हमारा कितना आर्मो आया है। तो यहाँ पर फिटिंग आया है 10.5 इंच का, तो फिटिंग का मैंने निशान लगा दिया। यहीं से मुझे नापना है कि 10.5 इंच आ रहा है कि नहीं। यहाँ से बिल्कुल से इस तरह से इंच टेप घुमाते जाना है। अगर आपका 10.5 यहाँ पर आ गया तो समझ लीजिए आपका जो है ब्लाउज एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी 10.5 नहीं आया। ठीक है, 10.5 नहीं आया तो क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा ये वाला 1 पॉइंट और बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट 3 पॉइंट आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा हम 2 पॉइंट और बढ़ा देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर रखा और ये यहाँ पर। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ाया है। अब ये जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया ना, ये निशान थोड़ा और अंदर लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा और अंदर लगा दिया। अब इस वाले निशान को थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 10.5 आना चाहिए। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको किया और अंदर तरफ नापते हुए इसको बिल्कुल यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये हमारा आ गया 10.5। अब इस तरह से जितना भी आपका चेस्ट आएगा चौथाई हिस्सा निकाल कर यहाँ से आर्मों को नाप लेना है। अगर जहाँ तक आपका फिटिंग है, अगर उतना मेजरमेंट सभी साइज में बताते हैं, अगर उतना मेजरमेंट आपका यहाँ से जहाँ तक आपने फिटिंग लगाया वहां तक अगर आ गया तो आपका कभी आर्मों में झोल नहीं आएगा। और एक चीज से और आपका कंधा कभी नहीं गिरेगा। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब हम सारा निशान लगाते हैं। गले का हमने यहाँ पर रखा 3.25 इंच गले की चौड़ाई। और जो इनका गले का लेंथ है तो यहाँ पर इनका 5 इंच है, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच मुट्ठा जाएगा दबने में तो हमारा यहाँ पर 5 इंच तैयार आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। ये देखिए थोड़ा यहाँ से में छोटा गला है तो यहाँ वजह से यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल फैला नहीं दी, तो 3.25 इंच का मैंने ऑलरेडी रखा है। अब यहाँ से हमें रखना है 14 इंच पर। मैंने बेल्ट रखा 14 इंच पर, सीधा निशान यहाँ पर लगा दिया।
इस तरह से सीधा निशान यहाँ पे लगा दिया। अब थोड़ा बेल्ट का काट देंगे तो यहाँ से 1 इंच उठाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ से 1 इंच उठा लिया। ठीक है, हल्का से यहाँ पर थोड़ा सा गहराई दे देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट की गहराई दे दी। अब इसके बाद यहाँ से मुझे 4 इंच पे रखना है। जो 4 डॉट लगाएंगे वो मैंने यहाँ पर 4 इंच रखा। और यहाँ गले से मुझे रखना है 5 इंच पर। ये मैंने यहाँ पर 5 इंच रखा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कटोरी बैठा लेनी, इसी के सीधे पे कटोरी बैठानी है। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर कटोरी का निशान लगा दिया। ये देखिए, सिलाई करने पर आधा इंच हमारा मुट्ठा जाएगा तो आपका 9.5 इंच पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। ये देखिए, और इसकी दूरी यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब यहाँ से हमें स्केल मिला देना है, क्योंकि 42 साइज का तो 2.5 इंच पर लगाना है। अगर इससे आपका साइज कम है तो आप 2 इंच पर लगाइएगा दूरी। और यहाँ से आधा इंच का दाब ले लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ से कॉर्नर से 1 इंच, पौने 1 इंच रखना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने रखा 1 इंच। अब इसकी लंबाई यहाँ से लगाएंगे बिल्कुल ये 2.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ से मुझे आधा इंच का दाब देना है इस साइड, और आधा इंच का यहाँ दाब देना है, और 1.25 इंच का यहाँ दाब देना है। ये इसकी लंबाई आपको 2 इंच रखना है। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। ठीक है, ये देखिए हमारा परफेक्ट निशान लग गया है। अब इसको हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए, अब इसी के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसी पल्ले को रखेंगे, 1 इंच फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर करके बराबर ऊपर की साइड यहाँ पर इसको बराबर कर देंगे। और यहाँ पर मुझे 1 इंच फोल्ड कर देना है। इस तरीके से। अभी भी इसका भी फ्रंट पार्ट का ही पहले निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ भी पीछे की साइड भी 5 इंच गला है, तो यहाँ पर भी हम 5.5 इंच रखेंगे। ये देखिए यहाँ से। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल यहाँ पर शोल्डर बराबर कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे बराबर कर लिया। फिर यहाँ से नीचे की निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इसको हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान है, तो यहीं से आधा इंच उठाएंगे तो बैक पार्ट का निशान लगा देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर बैक पार्ट का निशान लगा दिया। गले का भी निशान सेम है। अब यहाँ पर प्लेट्स लगाएंगे पीछे के साइड, तो पीछे के साइड हम यहाँ से प्लेट लगाएंगे 5 इंच पर। ये हमने 5 इंच पर लगाया। इस प्लेट्स की लंबाई रखेंगे यहाँ पर 6 इंच पर। ये हमने 6 इंच पर रखा, और यहाँ पर आधा इंच का दाब देना है, आधा इंच का दाब इस तरफ देना है। अब इस तरह से हमारा निशान लग गया। अब यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे 10.5 इंच पर, और ये हमारा 2 इंच लग गया मार्जिन। ये ठीक है, अब इस निशान को हमें यहाँ पे मिला देना है। अब इसके बाद इसका भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, फ्रंट और बैक पार्ट कटे हुए। अब हम कटिंग आपको करके दिखाते हैं बाजू। चलिए हम बाजू कटिंग करते हैं। बाजू 10 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो यहाँ पर 11 इंच का बाजू कटिंग करेंगे, क्योंकि 1 इंच मार्जिन रखेंगे, फोल्ड जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ से मैंने इसको फैला लिया है। अब जितना चेस्ट है आपका, चेस्ट का चौथाई हिस्सा निकालना है। उसके बाद आपको बाजू की चौड़ाई रखनी है। तो 10.5 इंच था चेस्ट का, तो 11 इंच रखेंगे। यहाँ से इसको मैंने फोल्ड किया। ये देखिए 11 इंच हमारा आ गया। इस तरह से, और लंबाई यहाँ पर रखेंगे हम 11 इंच। यहाँ पर 11 इंच भी लंबाई आ गई। अब आपको परफेक्ट बाजू कैसे कटिंग करना है ताकि आपके बाजू में झोलना है। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच पर निशान लगा दिया है, और यहाँ पर हम 3 इंच खाल कटिंग करेंगे, बाजू की गोलाई देंगे। तो इस तरह से बाजू का पहले यहाँ पर जो 3 इंच हमने खाल लगाया, तो इसको भी लगा देना है। फिर इसके बाद आपको जो फिटिंग है, तो यहाँ पर 6 इंच इनका फिटिंग है, तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा दिया है, और 2 इंच इसमें मैंने रखा है मार्जिन। ठीक है, यहाँ पर 2 इंच मैंने इसमें रखा है मार्जिन। और इस निशान को आपको इस तरह से स्केल है, ये देखिए यहाँ पर इसी से स्केल को इस तरह से रखेंगे, ये बराबर करते हुए।
और यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखिए, अगर ये वाला स्केल नहीं है तो एक भी तरीका और बता देते हैं कैसे आपको निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पर, अब ये हमने यहाँ पर सीधा निशान लगा दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर फिटिंग का सीधा निशान लगा दिया, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ से आधा रखना है। ये मैंने यहाँ पर आधा रखा, इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ से आपको आधा इंच गहराई देना है इस साइड, और आधा इंच गहराई देना है इस साइड। इस तरह से आपको गहराई देना है बाजू में। ये भी आपका निशान। और यहाँ से आपको लगाना है, ये देखिए यहाँ से मैंने 2 इंच रखा है, और यहाँ से आपको ये जो निशान है यहाँ से आपको क्रॉस में ले आना है, यहाँ पे लगाना है इस तरह से। यहाँ पर मैंने लगाया। अब इस निशान को आपको यहाँ से इस तरह से मिलाना है। ये यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब इसका भी आपको नाप लेना है कितना आपका आया है, ठीक है। तो 10.5 जहाँ पर आएगा पहले उसका निशान लगा लीजिए, क्योंकि आपका आर्मो फिटिंग है। इस तरह से मैंने यहाँ पर रखा, ऐसे करते हुए घुमाते हुए, इस तरह से घुमाते हुए, यहाँ पर घुमाते हुए, ये देखिए 10.5 इंच आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। 10.5 इंच यहाँ पर आ गया आपका। अब इसके बाद ये जो आपका बचा है 2 इंच का मार्जिन, ठीक है। इस तरह से हमें फिटिंग लगानी है। अब ये जो फिटिंग का निशान मैंने यहाँ पे लगाया, अब ये निशान मेरा यहाँ पे जाएगा, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पर आपको ये वाला निशान लगाया था, तो क्या करेंगे, इस निशान को आपको यहाँ से ऐसे अर्क देना है, थोड़ा सा गहराई देना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा जब इसको गहराई देंगे, इस निशान को मिटा देते हैं, इस वाले निशान को यहाँ से जो हमने रखा है उसको थोड़ा सा गहराई देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर गहराई दे दिया, ठीक है। अब इससे आपका आर्मों में झोल बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको निशान लगा लेनी है। ये देखिए, अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा आपको। यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कट हो गया, तो चलिए हम आपको कपड़ा कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए, कपड़े को मैंने कम कपड़े में मैंने यहाँ पर पट्टी और ये सारा फैला लिया है। अब हम इसका कटिंग करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर ये बाजू, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट सारा कटिंग हो गया। आपको कैसे कटिंग लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।